नमस्ते। चलिए, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी की दुनिया में ले चलता हूं जहां धागे और चमड़े से सिर्फ जूते नहीं बल्कि जादू भी बुना जाता है। ये कहानी है द एल्व्स एंड द शूमेकर की, एक बहुत मेहनती मोची और उसके कुछ रहस्यमयी मददगारों की। तो आइए इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर मदद ठीक उस जगह से आए जहां से किसी ने उम्मीद भी ना की हो। बस यही सवाल है जो इस कहानी के जादू की नींव रखता है। तो इस कहानी में हम मिलते हैं एक बहुत ही दयालु मोची से। वो बेहद ईमानदार और मेहनती था, पर उसका वक्त ना कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हालत ये थी कि वो इतना गरीब हो गया था कि उसके पास सिर्फ एक जोड़ी जूते बनाने लायक ही चमड़ा बचा था। अब उसके पास और कुछ तो था नहीं, तो उसने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ उस चमड़े को काटा, ऊपर वाले से प्रार्थना की और अपना अधूरा काम मेज पर छोड़कर सोने चला गया। दिल में बस एक ही आस थी कि सुबह शायद कुछ बेहतर हो। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का असली जादू, आधी रात का जादू। जब मोची गहरी नींद में सो रहा था, तब कुछ बहुत ही अनोखा होने वाला था। तो अगली सुबह जब मोची अपनी दुकान में आया तो उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। अरे, उसकी मेज पर जूतों की एक कमाल की जोड़ी रखी थी। सिलाई इतनी साफ और इतनी खूबसूरत थी कि वो किसी मास्टरपीस, मतलब एक शानदार रचना से कम नहीं लग रही थी। मोची तो देखकर हैरान भी था और बहुत खुश भी। वो जूते बाजार में बहुत अच्छी कीमत पर बिक गए और उन पैसों से मोची ने 2 और जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा खरीद लिया। और पता है क्या, जादू फिर से हुआ और फिर से। और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि वो गरीब मोची अमीर नहीं हो गया। तो अब देखिए, मोची और उसकी पत्नी के पास सब कुछ था, लेकिन उनके मन में ना एक सवाल था। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर उनकी मदद कर कौन रहा है। वो अपने उन खुफिया मददगारों का राज खोलना चाहते थे। तो एक शाम मोची ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, चलो आज रात जागकर देखते हैं कि हमारी मदद करने आता कौन है। और हाँ, उसकी पत्नी भी इस बात के लिए तुरंत मान गई। और पता है उन्होंने क्या देखा? ठीक आधी रात को 2 छोटे छोटे से एल्व्स यानी कि बौने पुराने और फटे हुए कपड़ों में नाचते गाते कमरे में आए और बड़ी ही फुर्ती से जूते बनाने के काम में लग गए। अपने नन्हे मददगारों को देखकर मोची और उसकी पत्नी का दिल भर आया। उन्होंने फैसला किया कि वो इस नेकी का बदला नेकी से ही चुकाएंगे, मतलब उपहार के बदले एक उपहार। तो मोची की पत्नी ने कहा, इन नन्हे लोगों ने हमें अमीर बना दिया, हमें भी तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं काम करती हूँ, मैं इनके लिए छोटी छोटी शर्ट, कोट, बनियान और पतलून बनाऊंगी। तो फिर क्या था, पति पत्नी दोनों ने मिलकर उन छोटे बौनों के लिए नन्हे नन्हे कपड़े और जूते बनाए और ये सब उन्होंने मेज पर एक सरप्राइज की तरह रख दिया। और जब बौनों ने अपने लिए ये नए कपड़े देखे, अरे वो तो खुशी से झूम उठे। उन्होंने झटपट वो कपड़े पहने, खुशी में गाना गाया और नाचते नाचते दरवाजे से बाहर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। तो इस प्यारी सी कहानी से आखिर हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इस कहानी से मिलने वाली कुछ जरूरी सीख पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये कहानी हमें कई खूबसूरत बातें सिखाती है। सबसे पहली चीज है आभार, यानी ग्रैटिट्यूड, जैसे मोची और उसकी पत्नी ने बौनों का धन्यवाद किया। दूसरी है दयालुता, जो उन बौनों ने बिना मांगे मदद करके दिखाई। फिर है निस्वार्थ सेवा, मतलब बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करना। और आखिर में प्रार्थना की शक्ति, जिसने मोची को मुश्किल वक्त में भी उम्मीद दी। चलिए अब कहानी में आए कुछ शब्दों को समझते हैं। पहला शब्द है एल्व्स, यानी एल्फ। इसका मतलब है परियों की कहानियों में मिलने वाले छोटे बौने जीव। दूसरा शब्द है मास्टरपीस, यानी उत्कृष्ट कृति। इसका मतलब होता है कोई असाधारण या बहुत ही बेहतरीन काम, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो जूते थे जो बौनों ने बनाए थे। और एक शब्द था नीटली, यानी साफ सुथरा। इसका मतलब है कोई भी काम जो बहुत ही सलीके से और अच्छी तरह से किया गया हो, जैसे उन जूतों की सिलाई। और जाते जाते वो बौने खुशी से पता है क्या गा रहे थे? वो गा रहे थे, अब हम कितने सुंदर दिख रहे हैं, हम सुंदर, हंसमुख और आभारी हैं। ये लाइन खुशी और शुक्रगुजारी की भावना को कितनी खूबसूरती से दिखाती है ना। और अब जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा सवाल। आज के दिन दयालुता का ऐसा कौन सा छोटा सा काम किया जा सकता है जो किसी और के चेहरे पर मुस्कान ले आए? इस पर सोचिएगा जरूर।